आइए दोस्तों देखते हैं जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा अशोक। देखो दोस्तों, इससे याद रखना अशोक का जो टाइम पीरियड ये है, अशोक के जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। मौर्य अशोक और कलिंग के राजा कौन थे? अनंत पद्म नाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। दोस्तों जो कलिंग है ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और देखो दोस्तों, पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर होगा 13वें शिलालेख में। दोस्तों पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म। तो दोस्तों ये भी याद रखनी है, ये सभी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो वहाँ आंसर दोस्तों 8 आएगा। और डेट पूछी जाए कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। और पूछा जाए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? कि 268 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? दोस्तों इसका आंसर होगा जो अनुच्छेद 20 और 21 है, वो मौलिक अधिकार जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाते। दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आती है। और इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो सारे मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं किए जा सकते। अब देखो दोस्तों, हमारे मूल संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जो क्या हुआ 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। जो संपत्ति का मूल अधिकार है वो पहले अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 व अनुच्छेद 31 में आता था, लेकिन इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, जब 44वें संविधान संशोधन 1978 जब संपत्ति के मूल अधिकार को जब कानूनी अधिकार बनाया गया था, तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जो हमारे 1978 में प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। दोस्तों इसे भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक 12 से जो 35 तक है वो हमारे मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। और दोस्तों देखते हैं जो 6 मौलिक अधिकार है वो हमारे पहला है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक अनुच्छेद आते हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 है, जो 19 से 22 तक के अनुच्छेद आते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। और 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। दोस्तों ये नोट याद रखना है, जो हमारा कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस कराची अधिवेशन में एक घोषणा पत्र के माध्यम से मूल अधिकारियों की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना दोस्तों, इससे भी प्रारूप की बात करें जवाहरलाल नेहरू, अगर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और 1931 के कराची अधिवेशन में दोस्तों पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था। देखो दोस्तों इन्होंने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना पूछी जाती है कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी, जिसे आज वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये आर्य समाज है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ आर्य महिला समाज की स्थापना, तो दोस्तों आर्य महिला समाज की स्थापना भी कई बार पूछी गई। तो ये 1882 में पंडिता रमाबाई ने की थी। दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर आर्य महिला समाज की स्थापना तो वो 1882 किन्होंने? पंडिता रमाबाई ने। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब? 1875 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा 2004। देखो दोस्तों जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1977 में। ये दोस्तों एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि क्वेश्चन, लेकिन वहाँ आंसर 2004 ऑप्शन में ही नहीं था,
क्योंकि दोस्तों ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 1977 में हुई थी, लेकिन इसमें जो कुछ संशोधन है वो 2004 में किए गए थे। इसलिए आपके ऑप्शन में देख लो 1977 नहीं है। अगर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कोई सो भी देख लेना, लेकिन काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत पूछी जाए तो वो अप्रैल 1977 है, और इसमें लेकिन 2004 में संशोधन किए गए थे, इसलिए इसका आंसर 2004 होगा, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप जो 1983 का क्रिकेट विश्व कप था, फाइनल मैच की बात चल रही है। यहाँ दोस्तों फाइनल मैच की बात है। जो फाइनल मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, वो बनाए थे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने। जो शॉर्ट में कहेंगे के श्रीकांत ने विश्व कप के 1983 के फाइनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इन्होंने 57 बॉल में 38 रन बनाए थे, लेकिन वो किसी भी खिलाड़ी द्वारा फाइनल में बनाए गए सबसे अधिक थे। और पूछा जाता है दोस्तों, जो 1983 का क्रिकेट विश्व कप है वो उसकी कप्तान कि किसकी कप्तानी में जीता गया था। ये भारत ने ही जीता था, ये जीता गया था कपिल देव की कप्तानी में। और एक भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2011 का जीता था, वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। दोस्तों वो उसे भी याद रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किस वर्ष लिखा था। दोस्तों इसका आंसर होगा 1911। दोस्तों देखो, अगर पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगान गाया था, तो दोस्तों ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बिशन नारायण धर ने की थी। दोस्तों बिशन नारायण धर ने की थी, और कब, 1911 में। अगर पूरी डेट की बात करूं तो ये होगा 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और दोस्तों पूछा जाता है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो दोस्तों आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो एक रचना है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें टैगोर की नाइटहुड उपाधि से नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी, जिसे टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। दोस्तों पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों इसे भी याद रखना है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन की नींव रखी थी, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखो, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक तो भारत का और एक बांग्लादेश का, आमार सोनार बांग्ला। ये 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। और दोस्तों जो श्रीलंका का राष्ट्रगीत है, श्रीलंका मथा, वो जिन्होंने ये लिखा है वो भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ दिन भारत में रहे थे। तो मतलब श्रीलंका का राष्ट्रगान भी थोड़ा भारत से मिलता जुलता है। तो दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। मतलब 3 देशों का हम श्रेय दे सकते हैं कि इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था शाहजादा फिरोज शाह ने। दोस्तों देखो, 1857 के विद्रोह से 2 क्वेश्चन याद रखनी है। पूछा जाता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आंसर होगा 10 मई 1857, तो मेरठ से हुई थी। और दोस्तों पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह का अंत कहाँ से हुआ था, ये हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर से हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, इसका अंत डैश में हुआ था, तो आंसर होता है वहाँ 20 जून 1858, और ग्वालियर से ये अंत हुआ था। दोस्तों इतना याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को वनस्पति शास्त्र के जनक, थियोफ्रेस्टस को दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक मानते हैं। ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जो थियोफ्रेस्टस हैं वो अरस्तु का अनुयायी और छात्र था। और जो अरस्तु हैं हमारे, उन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान बोल दो या प्राणी विज्ञान बोल दो, एक ही बात है। इन्हें जंतु विज्ञान और प्राणी जूलॉजी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य रूप की प्रमुख शैली है। तो दोस्तों जो मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, उसकी एक शैली है ये कौन सी, जागोई। अब दोस्तों देखते हैं हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कौन कौन से राज्य के हैं। एक तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया असम का है, और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा जयपुर में भी, ये भी याद रखना है।
जो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसके जनक कौन है, तो गुरु विपिन सिंह होगा। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निदेशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे और गुरु विपिन सिंह को ही मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। दोस्तों पूछा जाता है कि गुरु विपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। और दोस्तों पूछा जाता है झावेरी बहनें का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो दोस्तों ये भी याद रखना जो झावेरी बहनें हैं वो हमारे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो झावेरी बहनें हैं ये इसमें 4 बहनों के नाम है, 4 बहनों के नाम है, उन्हीं को हम शॉर्ट में झावेरी बहनें बोल देते हैं। एक का नाम दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, ये 4 नाम आते हैं और ये चारों किससे संबंधित है, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों झावेरी बहन इन 4 बहनों को शॉर्ट में कह देती हैं और इनमें चारों नाम, ये 4 नाम आती हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों देखो हमारी मकर संक्रांति जो है आमतौर पर वो 14 जनवरी को बनाई जाती है, जो ये सूर्य को मकर संक्रांति के संक्रमण का प्रतीक है। अब दोस्तों देखते हैं ये हमारी मकर संक्रांति जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। दोस्तों देखो मकर संक्रांति को देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। दोस्तों गुजरात में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है वो उत्तरायण के नाम से मनाई जाती है। दोस्तों देखो जब मकर संक्रांति गुजरात में उत्तरायण के नाम से बनाई जाती है तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था अब के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कब से होती है, कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1989 में। और दोस्तों अब जब हमारी मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है, अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस महीने में होता है, तो दोस्तों जनवरी आएगा, क्योंकि जब मकर संक्रांति जनवरी में और ये जनवरी में ही मकर संक्रांति के तौर पर आयोजित किया जाता है, इसलिए आंसर जनवरी होगा। और दोस्तों दक्षिण भारत में जो मकर संक्रांति है वो पोंगल के नाम से मनाई जाती है। और दोस्तों पोंगल एक हिंदू त्यौहार है, ये दक्षिण भारत के राज्य विशेषकर ज़्यादा तो फेमस ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों जो पोंगल उत्सव है ये क्वेश्चन पूछा जाता है पोंगल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, दोस्तों इसका आंसर होगा 4 दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति को पंजाब और हरियाणा में माघी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों देखो जो पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले पूछा जाता है कि पंजाब में मकर संक्रांति से पहले एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा लोहड़ी मनाया जाता है, जो सिखों का नववर्ष के रूप में भी माना जाता है, जो सिखों का क्या है नववर्ष है। और दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है वो माघ साजी के नाम से मनाई जाती है। और दोस्तों कर्नाटक में मकर संक्रांति को संक्रांति या सुग्गी हब्बा के नाम से मनाया जाता है। और दोस्तों केरल में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों इतना याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। ऐसे ही जीके को अपने बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।